अब हम करने जा रहे हैं अर्शिमिड्स प्रिंसिपल। अर्शिमिड्स प्रिंसिपल क्या है? ओके, एन एयर filled balloon immediately shoots up to the surface when released underwater. The same would happen if a piece of wood is released underwater. You must have noticed that a stone feels light underwater but feels very heavy as soon as we take it out of the water. इस पैराग्राफ में वो ये बता रहा है, अगर हम बैलून में एयर भर दें, बैलून्स में एयर भर देते हैं, अगर हम उसको वाटर के नीचे बाय हैंड वाटर के नीचे बैलून्स को लेकर जाते हैं तो वो खुद ब खुद ऊपर अप थ्रस्ट आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इसी तरह अगर एक लकड़ी है वुड, अगर हम वुड को भी इस तरह क्या करें, वुड को भी वाटर के अंदर क्या करें, डबोने की कोशिश करें, वही ऊपर आती है। तो ऐसा क्यों होता है? और अगर हम एक पत्थर है, अगर हम उस पत्थर को पानी के अंदर पकड़ते हैं तो उसका हमें वज़न कम लगता है, जबकि बाहर निकालते हैं तो उसका वज़न क्या होता है, हैवी हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है? तो एक हमारा साइंटिस्ट थे अर्शिमिड्स, उन्होंने ये प्रिंसिपल को क्या किया, बताया। तो क्या है, मोर देन 2000 ईयर अगो, 2000 साल पहले की बात है। द ग्रीक साइंटिस्ट, एक ग्रीक लातीनी एक साइंटिस्ट थे, साइंसदान, अर्शिमिड्स नोटिस दैट, उन्होंने ये नोटिस किया दैट देयर इज़ एन अपवार्ड फोर्स। उन्होंने कहा कोई ना कोई एक ऐसी ऊपर की जानी फोर्स है, अपवार्ड फोर्स है, विच एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पर क्या करती है, एक्ट करती है, कैप्ट इनसाइड अ लिक्विड, जो उनको लिक्विड में रहने की क्या करती है, कोई ना कोई क्या करती है, अपवार्ड फोर्सेस लिक्विड के अंदर उनके ऊपर एक्ट करती है, ऊपर की जानिब। एज अ रिजल्ट एन apparent loss of weight is absorbed in the object। तो हमें लगता है कि कोई ना कोई उसका apparent weight भी उसका लॉस हो जाता है। This upward force acting on the object is called the upthrust of the liquid। इसको हम कहते हैं upthrust of a liquid। वो फोर्स जो नीचे की जानिब उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी उसे कहेंगे हम upward forces। सो अर्शिमिड्स प्रिंसिपल स्टेट दैट, उसने जो अपना कानून दिया था, लॉ दिया था, प्रिंसिपल दिया था, उसूल दिया था, वो क्या था? When an object is totally or partially immersed in a liquid, मतलब उसको डबोया जाता है, उसको जब उसके अंदर डिप किया जाता है, जब एक ऑब्जेक्ट आधा या पूरे का पूरा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर डाल दिया जाता है, एंड अप थ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, तो इनके ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, इक्वल बराबर होगी टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। तो जिस लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया, अगर कि ऊपर से हमने टैंक को, एक वेजल्स को ऊपर से नीचे अपथ्रस्ट फोर्स लगाई है, तो जितने पानी को ये नीचे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, उतना ये ऊपर की तरफ क्या होगी, अपथ्रस्ट उसके ऊपर एक्ट करेगी। तो ये इसका लॉ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली, मतलब आधी, इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। अब यहाँ पे उसने हमें वो भी दिया मैथमेटिकल से, क्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसका इतना वो होगा। अर्शिमिड्स प्रिंसिपल में बताया कि प्रेशर होगा कितना, तो अब उसे करते हैं। कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट एच इमर्स्ड इन अ लिक्विड। वो आपको बता रहा है एक सिलेंडर है, उसकी कोई ना कोई क्या है, हाइट है, क्या है, हाइट है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वो एक टैंक के अंदर क्या है, इमर्स्ड है, उसको डबोया गया है। लेट H1 एंड H2 बी द डेप्थ ऑफ द टॉप एंड द बॉटम फेसेस। उसकी जो यहाँ ऊपर से जब उसको डबोया गया उसकी हाइट बनती है H1, तो जहाँ तक वो गया है वहाँ तक बनती है उसकी H2 हाइट। ओके ओके, एंड द बॉटम फेसेस ऑफ सिलेंडर रिस्पेक्टिवली। लेट H1 ये हो चुकी है हमारी। तो हम देखते हैं इसकी जो टोटल हाइट जो इसकी आई है वो माइनस कर आई है, H2 माइनस H1, ये इसकी आई है टोटल हाइट। हाइट जितनी इसकी ओरिजिनल हाइट थी उसने कितना डिस्प्लेस किया, तो वापस उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स भी एक्ट करेगी नीचे की जानिब से। इफ़ P1 एंड P2 आर द लिक्विड प्रेशर, वो कह रहा है अगर P1 और P2 दो लिक्विड प्रेशर है एट डेप्थ H1 H1 और H2 पर, तो और रो इज़ द डेंसिटी, रो आपकी क्या है, डेंसिटी है, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 7.3। तो आपको क्या पहले कितना बता रहा, जो हमने प्रेशर इन लिक्विड पढ़ा है वो क्या है, प्रेशर इन लिक्विड वो पड़ा है रो जी एच। इस इक्वेशन के मुताबिक इसके अंदर कितना प्रेशर होगा वही बताएंगे। P1 के लिए होगा P1 रो जी H1, P2 इज इक्वल टू रो जी H2।
तो ये दो प्रेशर होंगे, इसी पिक्चर के मुताबिक किसी ये दो बातें बताई हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।